कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्राइटमेंट। सपोज कि दिशान इंटरप्राइजेज है जो कि इंडिया में है और उनको जो है एक कार्गो यानी कि एक सामान जो है वो एक्सपोर्ट करना है एकेडी इंटरप्राइज को जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और वो भी शिप के जरिए यानी कि वाटर के जरिए जो है उनको ये एक्सपोर्ट करना है। अब दिशान इंटरप्राइज क्या करेगा, वो एक ऐसे शिप ऑनर के पास जाएगा जो कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में उसकी शिप चलती होगी, वो जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता होगा, और दिशान इंटरप्राइज उस शिप ऑनर के पास जाएगा और उनसे जो है शिप को हायर करेगा, यानी कि पूरी शिप को हायर नहीं करेगा, शिप का कुछ पार्ट है, कोई एक वेसल जो है वो हायर करेगा जिससे कि वो उसके कार्गो को डिलीवर कर दे एकेडी इंटरप्राइज को। तो शिप ऑनर के साथ दिशान इंटरप्राइज क्या करेगा, एक डील करेगा कि अगर शिप ऑनर उसके यानी कि दिशान इंटरप्राइज के कार्गो को एकेडी इंटरप्राइज को पहुंचा देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, तो दिशान इंटरप्राइज उसके बदले उसको जो है क्या देगा, फीस देगा। तो दिशान इंटरप्राइज विल मेक पेमेंट फॉर द शिपिंग ऑफ गुड्स टू शिप ऑनर नॉन एज फ्राइट, यानी कि दिशान इंटरप्राइज जो पेमेंट करेगा शिपिंग के लिए शिप ऑनर को, उसको फ्राइट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है शिप को हायर करना कि वाटर के जरिए आप एक्सपोर्ट कर सको, वही चीज़ अफ्राइटमेंट कहलाता है। और जब अफ्राइटमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट कहते हैं। तो व्हेन अ शिप ऑनर agrees to carry goods by water and receives freight, the contract is called a contract of affreightment. It is a deal between ship owner and the charterer or exporter in which the ship owner promises to deliver a defined number of cargoes or the charterer at a set price over a set period of टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट क्या हो गया, ये एक डील है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है शिप ऑनर और एक्सपोर्टर के बीच में कि एक्सपोर्टर का कार्गो जो है वो शिप ऑनर शिप करेगा वाटरवे के जरिए किसी दूसरी जगह पर, जिसके बदले शिप ऑनर को एक फिक्स्ड प्राइस मिलेगा जिसको फ्राइट कहते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में शिपिंग करनी होगी शिप ऑनर को। तो यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि द चार्टर इज रिक्वायर्ड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट टू पे फॉर द शिपिंग, यानी कि शिपिंग के लिए जो चार्टर होगा, जो एक्सपोर्टर होगा, उसको पेमेंट करना होगा जिसको हम फ्राइट कहते हैं। द शिप ऑनर प्रोवाइड्स कार्गो रूम फॉर आइटम्स टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन अ सर्टेन जर्नी और वॉयस। तो शिप ऑनर जो है वो एक कार्गो रूम प्रोवाइड करेगा या फिर कोई स्पेस प्रोवाइड करेगा अपनी शिप पर, जहां पर जो है उस कार्गो को रखा जाएगा, एक्सपोर्टर के कार्गो को रखा जाएगा और उसको शिप किया जाएगा दूसरी जर्नी पर, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। द फ्राइट चार्जेस आर द फीस पेड बाय द चार्टर। तो फ्राइट चार्जेस क्या होते हैं, वो फीस होता है जो कि चार्टर द्वारा, जो एक्सपोर्टर द्वारा शिप ऑनर को प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड द शिप ऑनर इज लायबल फॉर द आइटम कैरिड ऑन बोर्ड अंटिल दे आर डिलीवर्ड टू द स्टेटेड डेस्टिनेशन ऑन टाइम। और जब तक शिप ऑनर जो है उस कार्गो को डिलीवर नहीं कर देता है डेस्टिनेशन पे, तब तक उस कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप ऑनर की होगी, उसकी लायबिलिटी वहाँ पर रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक कंपनी को, एक एक्सपोर्टर है, उसको जो है वाटरवे के ज़रिए कोई कार्गो डिलीवर करना है, तो उसके लिए वो किसी शिप ऑनर के पास जाता है, वहाँ पर जो है उससे स्पेस लेता है, शिप को हायर करता है, उनमें जो है कहीं पे स्पेस लेता है और कार्गो को ट्रांसपोर्ट करता है। तो शिप ऑनर और एक्सपोर्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट कहते हैं फॉर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स। और जो एक्सपोर्टर होता है वो उसके बदले उस शिप ऑनर को फीस देता है जिसको हम फ्राइट कहते हैं। तो बीइंग अ एक्सपोर्टर आपने शिप ऑनर को फ्राइट चार्जेस दे दिए और आपने अपना कार्गो भी दे दिया। अब आपके पास क्या प्रूफ है कि उसी शिप ऑनर के पास आपका कार्गो है और उस कार्गो को कहाँ पर पहुँचाना है, कोई प्रूफ रहेगा आपके पास? तो उसके लिए क्या होता है कि जो शिप ऑनर होते हैं वो एक बिल देते हैं जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। क्या कहते हैं? बिल ऑफ लेडिंग। लेडिंग का मतलब होता है एक्शन ऑफ लोडिंग अ शिप विथ कार्गो। शिप पे कार्गो को लोड करना ही लेडिंग कहलाता है। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो शिप ऑनर प्रोवाइड करता है किसको? एक्सपोर्टर को, चार्टर को। ए बिल ऑफ लेडिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर टू अ शिपर दैट डिटेल्स द टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड। तो जो शिप ऑनर है वो एक बिल देता है एक्सपोर्टर को एक प्रूफ के तौर पे कि हाँ मैं आपका ये सामान लेके जा रहा हूँ, ये क्वांटिटी है और इस जगह पे पहुँचाना है। तो इस टाइप का एक बिल जो है वो शिप ऑनर, कैरियर जो है वो प्रोवाइड करता है किसको? शिपर को, यानी कि जो चार्टर है, जो एक्सपोर्टर है। ए बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ए रिसिप्ट फॉर शिप्ड गुड्स एंड ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कैरियर एंड शिपर। तो ये बिल ऑफ लेडिंग क्या हो गया? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कैरियर एंड शिपर के बीच में, एक तरीके का रिसिप्ट है कि हाँ जो शिप ऑनर है वो एक जो है कार्गो लेके जा रहा है एक्सपोर्टर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट अकम्पनी द शिपमेंट गुड्स एंड मस्ट बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कैरियर, शिपर एंड रिसीवर। तो जो
बिल ऑफ लेडिंग है इसको जो कैरियर है यानी कि जो शिप ऑनर है वो भी साइन करेगा, जो शिपर है, जो एक्सपोर्टर है, जो चार्टर है वो भी साइन करेगा, और जो रिसीवर है जिसने रिसीव किया कार्गो को वो भी साइन करेगा बिल ऑफ लेडिंग को। ए बिल ऑफ लेडिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एसेट थेफ्ट। और जो बिल ऑफ लेडिंग है एक तरीके से ये प्रूफ होता है कि हाँ एक्सपोर्टर ने कार्गो जो है शिप पे दे दिया है, और शिप ऑनर के पास ये प्रूफ होता है कि हाँ रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया, क्योंकि तीनों के साइन होते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं एसेट के थेफ्ट होने से प्रिवेंट करता है, यानी कि चोरी होने से बचाता है। चार्टर पे बिल ऑफ लेडिंग इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग यूज्ड अंडर सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बिल ऑफ लेडिंग अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अलग अलग टाइप के हैं, कई टाइप के बिल ऑफ लेडिंग होती हैं। तो वो बिल ऑफ लेडिंग जो कि सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज होता है उसको हम चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। क्लियर? तो बिल ऑफ लेडिंग क्या हो गया, एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि शिप ऑनर जो कैरियर होता है वो जो है शिपर को, एक्सपोर्टर को या चार्टर को प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं आपका ये सामान इतनी क्वांटिटी में इस डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए ले जा रहा हूं। और उस बिल ऑफ लेडिंग में जो शिपर है, जो कैरियर है और जो रिसीवर होगा जहां पे डेस्टिनेशन पहुंचाएगा, वो तीनों ही लोग उस पर साइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्राइटमेंट। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।